चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली लिटरेचर क्लास है, और उस लिटरेचर क्लास के अंदर आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। हमने फंदे ऐड कर लिया था और एक पोम हमने कर ली थी, उस पोम का नाम था द रोड नॉट टेकन। आज की क्लास में हम चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है। अब साउंड ऑफ म्यूजिक की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर मेनली जो बात होती है दोस्तों वो दो पार्ट्स की होती है। तो आज की क्लास में मैं पार्ट 1 की बात करूंगा मेनली। पार्ट 2 हम बाद में देखेंगे। आज की क्लास में हम पार्ट 1 की बात करेंगे। ठीक है। तो शी वॉज अ गर्ल। तो ये बेसिकली क्या होती है गाइस, इसमें स्पेशल बात ये है कि ये ना डेफ होती है और साथ में डम्ब होती है। ठीक है। अब डेफ का मतलब होता है बहरी और डम्ब का मतलब होता है गूंगी। और डेफ और डम होने के बावजूद उसने ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी सक्सेस को अचीव किया। तो उसी के ऊपर, उसके स्ट्रगल के ऊपर कि कैसे उसने ये किया, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने बिफोर यू रीड वाले पार्ट की। तो एक बार देखेंगे बिफोर यू रीड वाला पार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, मतलब कि हर यहाँ पे जो है वो एवलिन है। कि जो राइटर है वो कह रहा है कि भाई भगवान ने चाहे उससे हियरिंग की शक्ति ले ली हो, लेकिन उसको कुछ ऐसा दे दिया जो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। और सॉरी मैं गलती से बोल गया डम, लेकिन शी वॉज डेफ दोस्तों। बेसिकली वो डेफ थी। ठीक है। आगे देखते हैं। वट वी हियर शी फील्स, मतलब जो हम सुनते हैं वो फील करती थी। तो वट वी हियर शी फील्स, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो वो सॉन्ग को सुन नहीं सकती क्योंकि वो डेफ थी, लेकिन वो सॉन्ग को फील कर सकती थी। ठीक है। अब फील कैसे कर सकती थी, जैसे आपने देखा होगा कि म्यूजिक जो होता है जब आप उसे सुनते हो तो लिरिक्स जो होते हैं आपको जब समझ में आते हैं तो आपको पता चलता है क्या है गाने के अंदर। ठीक है। लेकिन कई सारे लोग उसको सुनते नहीं है बल्कि फील करते हैं। जिनको लैंग्वेज नहीं पता वो किसको फील कर रहे होते हैं, म्यूजिक के रिदम को फील कर रहे होते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन को फील कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली म्यूजिक को क्या करती थी, फील करती थी। जो म्यूजिक के रिदम है उसको वो फील करती थी, म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील करती थी। तो उसने ऐसा किया क्या था, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक बेसिक सेंस बताऊंगा। ठीक है। बाकी आप लोग भी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, हालांकि साथ में यहाँ पे लिखे भी हैं देखो वर्ड्स के मीनिंग। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वाज नर्वस। ठीक है। रश आवर था, मतलब काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला टाइम था। ठीक है। और जॉसल फॉर पोजीशन मतलब कि जैसे एक जगह पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो लोग एक जगह पे खड़े होते हैं और काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं खड़े होने के लिए भी, क्योंकि एक दूसरे को लोग पुश कर रहे होते हैं, धक्का मुक्की हो रही होती है भीड़ की वजह से। तो उस वक्त जो है एवलिन एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और थोड़ी पतली सी लड़की थी वो। ठीक है। और यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब कि 17 साल की भी वो नहीं हुई थी उस टाइम पे। जो एवलिन थी वो 17 साल की भी नहीं हुई थी। ठीक है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, मतलब वो थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन साथ के साथ वो एक्साइटेड भी थी। और उसे ना जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन फील होती है। अब ट्रेन की वाइब्रेशन क्यों फील होती है, क्योंकि उसे सुनाई तो देता नहीं था, तो उसे वाइब्रेशन फील होती है ट्रेन की। अब ये जिस दिन जा रही थी उस ट्रेन से, तो ये उसका फर्स्ट डे था। कहाँ पे, प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब वैसे तो रिस्पेक्टेड होता है। जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, वहां जा रही थी ये। लंदन में बेसिकली दोस्तों एक अकेडमी है जिसका नाम है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो काफी ज्यादा मानी और बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूजिक अकेडमी है, जहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं पहले। जब आप ऑडिशन देते हो उसमें क्लियर होते हो उसके बाद आप कंटिन्यू उसे कर सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है देखो, डोंटिंग इनफ, मतलब ये एक्सपीरियंस जो था वो उसके लिए थोड़ा सा फ्राइटनिंग था किसी भी टीनेज फ्रेशर के लिए। अब टीनेज किसको कहते हैं दोस्तों, 13 से लेके 19 की एज के जो लोग होते हैं उनको टीनेजर्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि 13 जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आता है ना। तो वो टीन एज में थी। ठीक है। एंड फ्रॉम एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी वो बेसिकली। और स्कॉटिश फार्म इसलिए बोला गया है क्योंकि वो उस जगह से बिलोंग करती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। देखो अब उसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि भाई वो उस म्यूजिक अकेडमी में जा रही है और वहां जाके सीखेगी, उसके लिए स्ट्रगलिंग होगा। उसके लिए ज्यादा बड़ा स्ट्रगल क्या था कि वो डेफ होती है। डेफ मतलब वो सुन नहीं सकती थी।
देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब प्रोफाउंडली का मतलब पता है क्या होता है? बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से कह सकते हो आप। प्रोफाउंडली का मतलब यहाँ कंप्लीटली आप कह सकते हो कि वो कंप्लीटली डेफ थी, पूरे तरीके से ही वो बहरी थी कह सकते हैं हम, ठीक है। शी वॉज नॉट एबल टू लिसन टू एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं। एवलिन ग्लैनेज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब ऐसा नहीं है कि जब उसका जन्म हुआ तो तब से वो बहरी थी, ऐसा नहीं है। उसका जो ये चीज थी ये ना ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये जो इसकी चीज थी ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब देखो क्या बोला गया है, सेज इजाबेल ग्लाने। ये बात उसकी मदर ने बताई है कि धीरे धीरे वो सुनना खत्म हो जाता है उसका। देखो अब उसकी मदर बताती है कब ऐसा स्टार्ट हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। एक दिन उसकी मदर ने नोटिस किया कि कुछ गलत हुआ है। अब हुआ क्या कि जो एवलिन थी वो 8 साल की थी, ठीक है। उस टाइम पे वो अपनी पियानो क्लास में अपना वेट कर रही थी टर्न का, कि बच्चे होंगे तो हर एक बच्चे का टर्न होगा, तो वो अपने टर्न का वेट कर रही थी जब उसे पियानो बजाना था। और दे मतलब उसके जो टीचर्स होंगे उन्होंने नाम लिया एवलिन का। लेकिन जब एवलिन का उन्होंने नाम लिया तो एवलिन बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। तो इतने में आए आए यहाँ पे क्या है, एवलिन की मदर है, ठीक है, इजाबेल ग्लैने नाम है एवलिन की मदर का। तो वो जो है वो बताती हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि शायद उसको सुनाई नहीं दी, अपने नाम की आवाज जो है उसे सुनाई नहीं दी एवलिन को। इजाबेल ग्लैने देखो लिखा हुआ है ना उसकी मदर का नाम। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील। कंसील का मतलब होता है बेसिकली छिपाना, कि कुछ टाइम के लिए उसने इस चीज को छिपा लिया आराम से। जो उसकी डेफनेस बढ़ते जा रही थी उसको छुपा लिया, अपने फ्रेंड से टीचर से छुपा के रखा। बट जैसे ही वो 11 की हुई, बट शी वॉज 11, उसके जो मार्क्स थे, मतलब स्कूल के जो मार्क्स थे वो बहुत ही ज्यादा डेटरीरेट हो गए। डेटरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही बेकार हो जाना, खराब हो जाना, एक तरीके से वर्स्ट हो जाना, बुरे हो जाना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सुन नहीं पाएगी तो टीचर जो समझाएगा उसे समझ कैसे आएगा, और जब समझ नहीं आएगा तो वो आंसर कैसे करेगी, आंसर ही नहीं लिख पाती होगी, ठीक है। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशल स्कूल। मतलब उसकी जो प्रिंसिपल होगी स्कूल की, उसने क्या बोला कि मैम आप इसको क्या करिए, एक स्पेशल स्कूल के अंदर एडमिशन दिला दीजिए। अब स्पेशल स्कूल भी एक तो बोला था और दूसरा एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए भी बोला था। लेकिन जब स्पेशलिस्ट ने बोला कि नहीं ठीक हो पाएगी तो एक स्पेशल स्कूल के लिए भी सजेस्ट किया गया, ठीक है, कि एक स्पेशलिस्ट को दिखा लो। बाद में ये बात पता चली कि उसकी जो हियरिंग की पावर है वो सिवियरली इम्पेयर हो चुकी है। इम्पेयर का मतलब होता है वीक हो जाना, डैमेज हो जाना। और एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ये जो ग्रेजुअल का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जो नर्व उसकी जो नस थी हियरिंग के लिए जो नर्व होगी वो डैमेज हो रही थी। तो देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि भाई उसको हमें हियरिंग एड्स पहनाने होंगे। हियरिंग एड्स क्या होता है? कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से जो इंसान जिसको सुनाई नहीं देता उसको अच्छे से सुनाई देता है। अब उसे एक स्कूल में भेजा गया जो डेफ्स के लिए था, मतलब बहरे लोगों के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और उसे उस वक्त सारी की सारी चीजें क्या लग रही थी? ब्लैक लग रही थी, जैसे मानो मतलब उसकी लाइफ में एक अंधेरा सा छा गया था। अब सोचो कोई बंदा है जो सुन सकता है और एक दिन उसके सुनने की शक्ति चली जाए, तो उसके लिए तो ये अंधेरा हो गया ना, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके लिए कितना स्ट्रगलिंग है। इसीलिए बोला गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एवलिन जो है हार नहीं मानती। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, और यहाँ लिखा है वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, मतलब कि वो हार नहीं मानती। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो एक नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहती थी और अपना म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था उसको परस्यू, मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो थी वो जाइलोफोन बजा रही थी। अब ये जाइलोफोन क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ वुडन बार्स होते हैं और डिफरेंट लेंथ्स के अलग अलग बार्स होते हैं। तो जैसे ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। और उसने कहा कि मैं भी इसको प्ले करूंगी। तो काफी सारे उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसे डिस्करेज करा कि वो कैसे करेगी, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो सुन ही नहीं सकता वो अच्छा म्यूजिशियन कैसे बन सकता है। बट एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स। इसने बहुत सपोर्ट किया था एवलिन को, ठीक है। ये एक परकशनिस्ट थे गाइस। परकशनिस्ट ऐसे म्यूजिशियन को कहते हैं जो एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, ठीक है। उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखा और उन्होंने उसकी हेल्प करी। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट। डिफरेंट नोट का मतलब जैसे मान लो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ये जो बंदा है, एक जगह पे ड्रम यहाँ रख दिया जाए और एक जगह पे थोड़ा ऊंचा ड्रम रख दिया जाए इस जगह पे, तो ये अलग अलग नोट्स हो गए, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब दो ड्रम्स उन्होंने रखे एवलिन के पास, अलग अलग हाइट पे रखे होंगे, तो उन्होंने एवलिन को बोला कि तुम्हें ना अपने ईयर से नहीं सुनना इसे। मतलब जब मैं बजाऊंगा ड्रम को तो कोशिश करोगी तुम ईयर से नहीं सुनोगी, बल्कि किसी दूसरे तरीके से सुनना है। अब दूसरे तरीके से मतलब महसूस करना, कि तुम्हें म्यूजिक को महसूस करना है।
कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब इसको दूसरे तरीके से फील करो, सेंस करो मतलब फील करो। तो सेज एवलिन, आई सडनली आई रियलाइज, अब देखो सेज एवलिन मतलब एवलिन ने कहा कि एकदम से मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं कुछ फील कर पा रही थी। अब फील क्या करा कि जो हायर ड्रम था, जो हायर ड्रम था मतलब जो ऊंचा होगा ज्यादा, उसके वेस्ट से ऊंचा, उसकी कमर से ऊंचा, वो उसको फील कर पा रही थी, उसकी वाइब्रेशन को कमर के ऊपर। और जो नीचे निचला ड्रम था, लोअर ड्रम था, मतलब जो नीचे की तरफ रखा होगा दूसरे वाले से, वो से वेस्ट के नीचे की तरफ फील कर पा रही थी। जैसे मान लो ये एवलिन है, मान लेते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये वाला जो ड्रम होगा, इसकी जो आवाज है उसे वेस्ट के नीचे फील हो रही होगी, और इसकी जो आवाज है वो वेस्ट के ऊपर फील हो रही होगी। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, मतलब ये चीज उन्होंने काफी रिपीट करी, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन को ये पता चला कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सेंस कर सकती है म्यूजिक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, अब धीरे धीरे उसे साउंड और वाइब्रेशन को लेके काफी ज्यादा एक हैबिट डेवलप हुई, और उसने चीजों को रिकॉग्नाइज करना सीखा, पहचानना सीखा अलग अलग म्यूजिक के नोट्स को। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर का मतलब होता है अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो वो एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ संकल्प था जो कभी टूटेगा नहीं, उसको फॉलो करती है और हार्डवर्क को फॉलो करती है। और शी नेवर लुक बैक, पीछे नहीं देखती उस समय से, ठीक है। अब वो क्या करती है, यूनाइटेड किंगडम को विजिट करती है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम किसको बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन को बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड को बोला जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम को वो टूर करती है ऑर्केस्ट्रा के साथ। यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को कहते हैं जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनमें एक सिंगर भी होता है, ठीक है। तो वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती है, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। और बाय द टाइम जब वो 16 साल की हो गई थी, तो उसने ये सोच लिया था कि मैं अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक को डिवोट कर दूंगी। और फिर वो गई थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और मैंने इसके बारे में जिक्र करा था चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही, कि वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म के पास खड़ी है और ट्रेन आ रही है, उसको वाइब्रेशन सुनाई दे रही है ट्रेन की। और उसने उस अकेडमी की हिस्ट्री में ना हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे। अकेडमी की हिस्ट्री में उसने कैसे मार्क्स स्कोर करे, हाईएस्ट। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। देखो पहले वो ऑर्केस्ट्रा के लिए परफॉर्म करती थी, मतलब काफी सारे लोग जो हैं उनके साथ, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हैं, लेकिन बाद में उसने क्या करा, सोलो परफॉर्मेंसेस करी। सोलो का मतलब पता है आप में से किसी को, सोलो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल परफॉर्मेंस, ठीक है। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अच्छा मैं एक बार ये भी बता दूं आपको कि जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने जाके ऑडिशन दिया था, तो वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, बल्कि उसने अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, डेफ होने के बावजूद। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन जो है वो एक्सेप्ट करती है, वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। कहने का मतलब ये है, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, कि एवलिन जो है वो इसके लिए ना कोई हीरोइक अचीवमेंट जो है एडमिट नहीं करती कि भाई मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया या कारनामा कर दिया, ये बस मेहनत की वजह से होता है। वो कहती है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे ना, तो और तुम्हें पता होगा तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम वहां जरूर पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ऊपर पहुंच गई, मतलब टॉप पे पहुंच गई, सक्सेस उसे मिल गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा उसे चलाने आते थे। हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था उसका। हैक्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल था उसका, कि कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, ठीक है। एंड इट इज इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग मतलब होता है बहुत ही फैसिनेटिंग और क्यूरियस होता था उसको देखना, कि वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करती थी, इतनी एफर्टलेसली। एफर्टलेसली मतलब लगता ही नहीं था कि वो थोड़ा दम भी लगा रही है या उसे दिक्कत हो रही है, ठीक है। मतलब एक ऐसा बंदा जो सुन सकता है, उसे कितना ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन बिना सुने इसको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होती थी। इन आर 2 hour डिस्कशन, मतलब 2 घंटे तक अगर आप उससे बात करोगे तो कभी वर्ड नहीं मिस करेगी। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे जो डेफ लोग होते हैं ना, जिनको सुनाई नहीं देता, वो लिप रीड करते हैं दोस्तों। जो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है उसके लिप रीड करते हैं, तो वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती है। मैन विद बुशी बियर्ड्स, बुशी बियर्ड मतलब जिनकी काफी लंबी लंबी, जैसे मेरी दाढ़ी है ना, बुशी है, थोड़ी सी और ज्यादा लंबी हो जाएगी तो एकदम बुशी हो जाएगी। तो होता क्या है कि दाढ़ी बहुत ज्यादा लंबी होने की वजह से होंठ थोड़े थोड़े छिपने लग जाते हैं, तो जो बंदा डेफ होता है वो लिप रीड करता है तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में। वही लिखा है, मैन विद बुशी बियर गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, और वो हंसने लग जाती है ये बात कह के, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, देखो इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो कहती है कि कई बार जब लोग बोल रहे होते हैं तो सिर्फ लिप्स नहीं देखनी होती, पूरा फेस देखने होता है, स्पेशली द आईज, आईज को भी देखना होता है।
क्योंकि फेस देख के पता चलता है ना बंदा कैसी बात कर रहा है, सीरियस या कैसी बात कर रहा है। फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब स्कॉटिश लिल्ट का मतलब यहाँ पे वे ऑफ स्पीकिंग, कि वो स्कॉटिश भाषा में बोलती है ना, थोड़ी स्कॉटिश में इंग्लिश ही होती है लेकिन एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है स्कॉटिश। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। अब वो क्या बताती है कि मेरी स्पीच, मेरा बोलना एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि 11 साल की उम्र तक मुझे सुनाई देता था। अगर वो बचपन में हो गई होती तो गाइस वो बोल भी नहीं पाती। जैसे एक वुमेन है, उनका नाम अगर आपने सुना हो, किसी ने सुना है हेलन केलर का नाम? हेलन केलर जो थी वो बहुत ही कम एज में, लाइक 18 मंथ्स की एज के अंदर वो डेफ भी हो गई थी, डम भी हो गई थी और ब्लाइंड भी हो गई थी, तीनों ही हो गई थी। उसके बावजूद उसने बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि 11 साल की उम्र तक मैं सुन सकती थी, इसीलिए मुझे बोलना आता है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। लेकिन उसके बावजूद उसने फ्रेंच बोलना सीख लिया, जापानीज बोलना सीख लिया, पता नहीं कैसे सीख लिया जापानीज बोलना और फ्रेंच बोलना, डोंट नो हाउ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या बोलती है वो, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेन करती है म्यूजिक के बारे में कि जो म्यूजिक है वो मेरी बॉडी में जैसे मानो दौड़ता है। टिंगल, टिंगल का मतलब होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, मतलब कि जैसे मानो कोई सुई चुभ हो रहा है, ऐसे मेरी स्किन के अंदर चुभता है। म्यूजिक चुभने का मतलब यहाँ पे है ना स्ट्रांगली फील होना, ध्यान रखना। चुभने का मतलब नेगेटिव नहीं है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। चीक बोन्स में मुझे फील होता है, गाल गाल पे, ठीक है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसे फील होता है अपने फिंगर की टिप्स में। म्यूजिक जो है उसका वाइब्रेशन फिंगर की टिप्स में फील होता है उसे। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के पास में जब वो थोड़ा सा झुकती है, नीचे की तरफ लीन होती है, तो उसे उसकी रेसोनेंस, रेसोनेंस का मतलब होता है गूंज, सुनाई देती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी में जाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। जब भी वुडन प्लेटफॉर्म कोई होता है जहां परफॉर्म करने जाती है तो वो शूज को उतार के करती है परफॉर्म, क्योंकि म्यूजिक की वाइब्रेशन फील होती है ना उसको। बेयर फीट एंड अपर लेग्स, मतलब नंगे पांव जाती है और उसके लेग्स के अंदर उसे वाइब्रेशन फील होती है। तो उसके बारे में ये सारी बातें अभी तक हमारे को बताई गई हैं। देख लेते हैं आगे कुछ और गिवन है तो। बिल्कुल गिवन है और भी। देखो आगे क्या बोला है, नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता ये बात देखते हुए कि एवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को बहुत ही खुश करती है, डिलाइट करती है। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ये पूरे अवार्ड का नाम है, ये उसको मिला था। फिलहार्मोनिक सोसाइटी है मतलब जो सारे म्यूजिशियंस को जोड़ के रखती होगी, ठीक है। और एक मास्टर परकशनिस्ट है, मतलब काफी ज्यादा अच्छे होंगे और काफी नॉलेजेबल होंगे। मास्टर इसलिए बोला गया, परकशनिस्ट तो उसी को कहते हैं जो एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जिनका नाम था जेम्स ब्लेड्स। उन्होंने क्या बोली एवलिन के बारे में बात, कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली है लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी दे दिया है कि हम तो सिर्फ सुन सकते हैं और वो तो फील करती है म्यूजिक को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। क्योंकि देखो हमेशा आप म्यूजिक को जब फील करते हैं ना, तभी आप सही मायने में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली लिसनिंग टू द म्यूजिक। म्यूजिक खाली सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आगे क्या बोला गया है, एवलिन कन्फेस करती है। कन्फेस का मतलब होता है रिवील करना, किसी बात को बताना। वो क्या कहती है कि वो कहीं ना कहीं वर्काहॉलिक है। वर्काहॉलिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, वो वर्काहॉलिक है। और आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो बहुत हार्ड वर्क करती है। जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं ना, उनका जो रिदम होता है थोड़ा अलग होता है, क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज्यादा मेहनत करती है, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। और उसे बहुत बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब कहने का ये है कि प्यार मिलता है ना अपने ऑडियंस से, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स थे। एक तो वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स का मतलब होता है कोई भी इवेंट म्यूजिक का, तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो करती है, और साथ में वो कॉन्सर्ट्स और कहाँ करती है, प्रिजन्स में। प्रिजन्स का मतलब जेल में करती है। जेल में मतलब जो कैदी वैदी होंगे उनके लिए भी थोड़ा करती होगी, नोबल कॉज के लिए। हॉस्पिटल्स में करती है। और वो क्लासेस भी देती है यंग म्यूजिशियंस को, बच्चों को। अब एन रिचलन कोई विमेन है शायद, ठीक है। बेथोवन फंड एक कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है कोई जो चैरिटी करती होगी, दान वान करती होगी। डेफ चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन है, बहरे बच्चों के लिए। उन लेडी ने क्या कहा है, एन रिचलन ने क्या कहा है कि जो ये एवलिन है ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है, चमकती हुई एक इंस्पिरेशन है। किसके लिए, डेफ बच्चों के लिए। क्योंकि डेफ बच्चों को क्या लगता है कि हम सुन नहीं सकते तो हम कर नहीं सकते, लेकिन ये एक इंस्पिरेशन है कि भाई डेफ होने के बावजूद उसने कितना सब कुछ कर लिया। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब बच्चों को ये लगता है कि अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, एवलिन ग्लाने जो है हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस अ एज। मतलब उसने इतना पा लिया है, अकम्प्लिश का मतलब है अचीव कर लिया है, जितना उससे दुगनी उम्र के लोग नहीं कर पाए होंगे। शी हैज ब्रॉट परकशनिस्ट, परकशन इज ऑल्सो स्टाइल ऑफ म्यूजिक, ठीक है।
जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं, मेनली ऑर्केस्ट्रा होता है ये, ठीक है। तो वो उसको एक दूसरे लेवल पे लेके जा चुकी है। टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। कहने का मतलब समझो कि पहले ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता था, जो बंदा सिंग करता है, लेकिन अब पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। इसमें अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग वैल्यू है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब दिखाना, प्रेजेंट करना कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि जो ऑर्केस्ट्रल वर्क है, परकशन है, वो कितना मूविंग है, उसको कितना ज्यादा चेंज किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, मतलब उसमें वेराइटीज निकाली जा सकती है। जैसे एक चीज होती है ना, उसका अलग वेरिएशन होता है, फिर और वेरिएशन होता है, अलग लेवल होता है, उसमें अलग अलग लेवल ले जाए जा सकते हैं। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। हैंडीकैप लोगों को उसने इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा प्लेजर दिया है उसने मिलियंस लोगों को। मिलियंस मतलब बहुत ज्यादा लोगों को। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है बताए किसी को? 10 मिलियन होता है, 1 करोड़। ओके। इसके राइटर का नाम है डेबोरा काउले। राइटर का नाम आप एक बार लिख लेना कहीं पे, राइटर्स नेम इज डेबोरा काउले। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों?